ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप स्टार्टिंग से ही ध्यान से देखें। और अगर बच्चों आप लोगों को मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं, मेरे समझाए हुए सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डॉग 40 मीटर अ डीप। एक वेल है बच्चों, कुआं है जिसकी 3 मीटर की डायमीटर है, ठीक है, और इसको खोदा गया 20 मीटर की गहराई तक, ठीक है। और इसमें से जितनी मिट्टी निकली है इसके चारों तरफ ऐसे बिछा दी गई है। आपने देखा है कुएं के बाहर ऐसा चारों तरफ बना हुआ रहता है, वो चारों तरफ क्या होता है ताकि कोई बच्चा गिर ना जाए, या और भी बच्चे बैठने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के लिए बनाते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि लोग स्पेशली गिरे नहीं इसलिए चारों तरफ ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। तो वही इसी तरीके से स्प्रेड कर रखा है कुएं के चारों तरफ, ठीक है, सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, जिसकी चौड़ाई जो ये बनाई गई है 4 मीटर बनाई गई है बच्चों। तो जो एम्बैंकमेंट है, मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है, इसकी हाइट ये H, कैपिटल H मान लेता हूँ, ये फाइंड करनी है, ठीक है। अब सुनो, जितना इसमें से मिट्टी निकला उसी से बना है वो, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, यही होगा, यही होने वाला है बेटा, बहुत आसान है ये। अब सुनो, हाइट H दैट इज हाइट ऑफ वेल, ये हमें पता है कितना, 14 मीटर, 14 मीटर 20 मीटर, 14 मीटर बच्चों, 14 मीटर नॉट 20, इट्स 14 मीटर। A well of diameter 3 meter dug 14 meter deep. So height of the well is 14 meter. The diameter is 3. So if the diameter is 3, diameter of the well is 3. So can I write 3 by 2 meter, or we can say 1.5 meter? Yes, this is the diameter. Now, ठीक है। एक चीज सुनो बच्चों, ये 4 है और यहां से यहां तक है 1.5। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो बाहर तक का जो आपको सर्कुलर रिंग दिखाई दे रहा है बच्चों, ये भी तो एक रिंग है ना, इसका जो रेडियस होगा कैपिटल R मान लेते हैं, तो 4 और ये 1.5 है ना, ये 1.5 है, ये 1.5 अभी लिखा है ना हमने, ये 1.5। तो ये जो 1.5 है बच्चों, ये जो 4 है, ये दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 4 + 1.5 यानी 5.5 मीटर। ये याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, R जो मैंने वहाँ मेंशन किया, 4 + 1.5 दैट इज 5.5। इसको लिख सकते हैं 55/10, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो ये काम आएगा, देखते हैं आगे कहाँ काम आता है। सो वॉल्यूम ऑफ द वेल इज व्हाट, πr²H, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का अगर अलग से शेप देखूं मैं बच्चों, तो कुछ ऐसा है। अगर मैं बोलूँ इसमें पूरा मटेरियल भरा है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होने वाला है, पाई कैपिटल R, क्योंकि मैंने बाहर वाले को कैपिटल R माना हुआ है, स्क्वायर H कैपिटल H, क्योंकि मैंने इसके हाइट को H माना हुआ है। लेकिन इसमें से इतने पार्ट में मटेरियल नहीं है बच्चों, इस बीच वाले पोर्शन में लेकिन जब मैंने ये वाला वॉल्यूम लिया तो सारा ले लिया, सारा ले लिया। लेकिन यहाँ तो आपका मटेरियल नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई खाली जगह, यहाँ पे कुएं के लिए एम्बैंकमेंट में मटेरियल सिर्फ इधर इधर लगा है। तो जब मैंने ये वाला वॉल्यूम लिया तो उसमें मैंने सारा ले लिया, लेकिन ये वाली जो जगह खाली है ये तो मैंने फालतू ले लिया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तो हटाना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ दिस वॉल्यूम, माइनस ऑफ दिस वॉल्यूम बच्चों, तो ये भी सिलेंड्रिकल है। पाई, इसका जो रेडियस है बच्चों, वो जो कुएं का रेडियस है वही है, तो πr², लेकिन जो इसकी हाइट है वो एम्बैंकमेंट की हाइट के बराबर, तो इसलिए कैपिटल H। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो जब एम्बैंकमेंट ये दिक्कत करते हैं ना बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसका वॉल्यूम कैसे लें। तो आप खुद देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में वॉल्यूम लिया था तो पूरा लिया था, ये रहा πr²H पूरा मटेरियल का, लेकिन यहाँ पे खाली है तो उसको करेंगे माइनस, तब ये आएगा एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम, ध्यान रखना। सो πr²H, इसकी वैल्यू, पाई को रहने देते हैं, इसकी वैल्यू रेडियस इसका कितना था, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 एंड हाइट इज 14। ओके, यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं, इसका रेडियस, बाहर वाले का रेडियस 5.5 या 55/10 लिख सकता हूँ मैं, एंड हाइट नहीं पता, माइनस। ओके, H भी कॉमन ले लेते हैं ना बच्चों, देखो H भी कॉमन है तो H भी कॉमन ले लेते हैं, H पाई, यहाँ बच गया R² सिर्फ है ना, R², तो R इसका रेडियस कितना बच्चों, 3/2, 3/2। चलो
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पाई से पाई गया, पाई से पाई साफ कर दो, ये 7, तो 3 × 7 अपॉन 2, ये कितना h, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। 55 × 55 कितना होता है देख लेते हैं, या इसको भी मैं 1.5 × 1.5 ही ले लेता हूँ बच्चों, काहे को इतना पंगा लेना है ना। 1.5 × 1.5 कितना आ गया, 55 को 55 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 5 जा 25, 30, 2 0 तो 2 नंबर के बाद डेसिमल, माइनस 225। चलो तो 3 × 7 अपॉन 2 बराबर h, 30 में से 2 गए बच्चों 28, 25 से 25 सीधा गया। h निकालना है, 28 को इधर भेज देते हैं, 2 पहले से ही है यहाँ पे, ये 28 और आ गया नीचे साथ में, साथ निभाने के लिए है ना, 4, तो 3 3 जा 9 ऊपर और ये 4 2 जा 8 नीचे, दिस इज h। ओके तो डिवाइड करेंगे तो 1.125 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, जो हमने कुएं में से निकले हुए मिट्टी से बनाया है। तो कुछ नहीं करना था, वॉल्यूम ऑफ वेल, कुएं का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। प्रॉब्लम यहाँ थी कि एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे ले, बच्चे इस पे ध्यान दो, पूरे का वॉल्यूम, इसमें से बीच में जो खाली जगह उसका माइनस, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, जो कि था बहुत आसान। आई होप आप लोगों ने ध्यान से देखा हो। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बच्चे रिपीट करो और दोबारा देखो, और आपको आई होप सारा समझ में आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करो और कमेंट करें। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर करें अगर समझ में नहीं आया, और अगर आपको लगता है कि एक बार और देखेंगे तो आ जाएगा तो जरूर देखें बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और जरूर पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, स्क्रीनशॉट ले लो।